ओ भाईजान हमारी बात का यकीन करें, हमने जंग जीत ली है। हमारे खुद के वजीर आजम ने टीवी पे आके ये बोला है कि हमने जो है वो एनडीए के खिलाफ जंग जीत ली है। हमने उनके 6 लड़ाकू विमान गिरा दिए हैं। ये देखिए, आप जरा प्रूफ चेकआउट करें, मतलब हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं भाईजान। ये देखिए, हमारे जो F-16 है उसने तुम्हारे राफेल को गिरा दिया है। हमारे जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसने ये दिखाया है। और ये देखिए, ये हमने आपके एयरबेस उड़ाया है, उसका पक्का प्रूफ है भाईजान। ये वीडियो पाकिस्तान की सरकार ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे अपलोड किया है भाईजान। और अभी जो PSL का स्कोर है वो है 6-0। और आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो जनाब ना करें, जनाब ना करें। अस्तगफिरुल्लाह, खुदा का खौफ कहाँ है, ऐसा ना करें, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। Hey guys, welcome to this अलग टाइप की वीडियो। आज तुम्हारा भाई बहुत ही मूड में है पाकिस्तानियों को पेलने के, मतलब जो पाकिस्तानी पेलने लायक है उनको मैं पेलूंगा आज। एक होता है डेलुलू, फिर आते हैं डेलुलू का भी डेलुलू। लेकिन पाकिस्तान वो देश है जिसके सारे लोग इतने डेलुलू के अंदर है कि इसका कोई अब सलुलू ही नहीं है। लिटरली ये लोग इस कदर मिस इन्फॉर्मेशन और इस कदर ब्रेन वॉश हो चुके हैं कि इनको लगता है कि हमने लड़ाई जीत ली है। कौन सी लड़ाई भाई? लड़ाई हुई कब? अभी तक तो वॉर हुआ भी नहीं है। अभी तो खाली मतलब बैक एंड फोर्थ रिटेलिएशन और डिफेंस और ऑफेंसिव, बस ये चीजें चल रही हैं। ऑपरेशन क्या है? बस ऑपरेशन को वॉर बोलते हैं क्या? खैर, मैं भी किससे बात कर रहा हूँ। इतना नॉलेज तुम लोगों को होता तो तुम बकैते नहीं करने आते इंस्टाग्राम कमेंट्स के अंदर मेरे। पहले तो पाकिस्तान एक देश हुआ करता था, लेकिन अब पूरी दुनिया के लिए मीम बन चुका है। अब पूरी दुनिया में किसी को भी हंसना होता तो वो पाकिस्तान की वीडियो खोल के बैठ जाता है। स्पेशली वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो भी हैं, अब तो वहाँ के डिफेंस वालों ने भी अपना मजाक बनाना चालू कर दिया है। आवाम तो इनकी वैसे ये सब इनको कुछ होश ही नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो इनका प्रेसिडेंट बोल देता है उसको मान लेते हैं आंख बंद करके। प्रेसिडेंट ने बोल दिया हमने जो है वो इंडिया के खिलाफ जंग जीत ली है। भाई जंग हुई कहाँ है? कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप लोग? पाकिस्तानी लोग, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप? अभी तक तो जंग हुई नहीं है बच्चा। अगर हम जंग कर लेते तो पाकिस्तान का जो सूरत हाल है वो गाजा पट्टी की तरह हो जाता। और ये तो आप खुदा का शुक्र समझे कि जो है सीजफायर हो गया है, वरना अगर सीजफायर नहीं होता तो पाकिस्तान का सीरिया बन चुका होता। समझ रहे हैं आप इस वक्त समझ नहीं रहे हैं क्योंकि आप अभी डेलुलू के अंदर है। पहला तो इनके डिफेंस मिनिस्टर की बात सुनो तुम। Look at their defense minister, Khwaja Asif. Yesterday he went on CNN, the American channel, and he claimed that Pakistan had downed 5 Indian jets. So the anchor asked him for evidence. Do you know what Asif said? He said it's all over social media. That's their source of information. Social media. Next time maybe he'll be quoting his family WhatsApp group. भाई जिस देश का डिफेंस मिनिस्टर बैठ के ये बोल रहा है कि जो हमने जो 6 राफेल गिराए हैं आपके, उसका सबूत जो है इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया, तो उस देश की क्या क्रेडिबिलिटी है दुनिया के सामने? जस्ट टेल मी, उस देश को दुनिया किस नजर से देखेगी? कोई क्रेडिबिलिटी नहीं तुम्हारी। पाकिस्तानियों सुन लो मेरी बात को, ठीक है ना? तुम्हारी बेइज्जती हो चुकी है बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में, हर एक जगह तुम लोग एक्सपोज हो चुके हो बुरी तरह से। लेकिन ये बात तुम्हारी सरकार, तुम्हारी आर्मी तुमसे छुपाएगी। पता है क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने सच बता दिया तो यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग ना। हाउ विल दोस गाइज विल कीप यू डम्ब, keep you uneducated, keep you unaware. It is what it is, bro. That's how Pakistan works. We will not hit the civilian population, not at all. We'll refrain from that, but we'll definitely hit their military installations. बाबू, आपने सिविलियंस को ही हिट किया है पहलगाम अटैक के अंदर। क्या आदमी हो यार तुम, बिल्कुल। Minister, I just want to ask you, if it wasn't terrorist hotspots that were struck, what did India strike in Pakistan? Civilian population and couple of mosques. कमेंट किया किसी ने कि एज पर माई नॉलेज आर्मी डोंट गिव अ फ्यूनरल टू सिविलियन टू पे ट्रिब्यूट। अगर तुम कह रहे हो तुमने वो तुम्हारे सिविलियन मरे हैं, नॉर्मल सिविलियन मरे हैं, तो नॉर्मल सिविलियन को आर्मी तो ट्रिब्यूट करने आएगी नहीं। नॉर्मल सिविलियन के जो कफन होता है उसके ऊपर तुम नेशनल फ्लैग तो लगाओगे नहीं, ठीक है ना? उसको ट्रिब्यूट तो दोगे नहीं, बंदूक की चला के। Pakistan claims it shot down 5 Indian Air Force jets. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The reason to talk to you today, इंडियन सोशल मीडिया, चलो ठीक है, एक बार को मान भी लो कि जो सबूत है वो सोशल मीडिया पे है और हमारे जेट जो है वो गिरे भी हैं, तो तुमको सही में लगता है कि इंडिया वाले अपने ही जेट को जो तबाह हो चुके हैं उसकी जो फोटो है वो वायरल करेंगे? हैं? ऐसा क्यों करेंगे इंडियंस? बेसिक कॉमन सेंस भाई। खैर कॉमन सेंस की बात भी मैं किससे कर रहा हूँ जिनके अंदर कोई सेंस ही नहीं होती है। to talk about content all over social media. I'm sorry, it's not to talk about content all over social media. I'm asking you very specifically. Yeah. You're the defence minister, sir. So with respect,
Pakistan claims भाई इस रिपोर्टर ने तो धो दिया डिफेंस मिनिस्टर को यार, लिटरली यार ये हालत है तुम्हारे डिफेंस मिनिस्टर की। अब मैं तुमको दिखाता हूँ असली माल। पोर्टेंट वाला आदमी है ना तुम्हारा, जो पोर्टेंट करता रहता है, क्या नाम उसका, औरंगजेब। The piece of an AMRAAM doesn't prove that they shot an F-16. It proves that we fired at them. We have to admit that they are making us, at least the humor part is with them. ये तो चवन्ना है इसको तो सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए। वैसे तो पूरे पाकिस्तान को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, बट वी एक्सपेक्ट सम क्रेडिबिलिटी एंड सम लेजिट थिंग फ्रॉम पीपल फ्रॉम डिफेंस एंड पीपल फ्रॉम द टॉप मोस्ट मैनेजमेंट ऑफ योर आर्मी एंड व्हाटएवर। ये कोई पाकिस्तानी मीम वाला बंदा दिखा है, इसने लिखा है रोस्टिंग इंडियन पायलट्स, रफेल इज वेरी इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट। अब यार रफेल की स्पेलिंग तो सही से लिख ले, फिर रफेल कर रही हो लपट झंडूस। Pakistan Armed Forces. That was with the armed forces. And the armed forces and the people of Pakistan. घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी आर्म्ड फोर्सेज आर फुली अलर्ट। Pakistan पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उन्होंने इंडिया को शिकस्त दे दी है, और हमने जो है उनके 150 रफेल जहाज गिरा दिए हैं और उनका S-400 जो है वो गिरा दिया है। सॉरी गाइस। आर्म्ड फोर्सेस, दैट इज विद द आर्म्ड फोर्सेस, फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, बाय द आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड नहीं, जितना आर्म्ड चाहे जितना बड़ा हो जाए, बाकी समझ जाओ। इन 6 मकामात पर ये जो 24 इम्पैक्ट हुए, जो हमले हुए, इसमें 8 पाकिस्तानी शहीद हुए। देख रहे हो, ये लोग टेररिस्ट को भी शहीद मानते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि इनकी जो आर्मी है, जो मिलिट्री है, वो ओपनली टेररिस्ट को सपोर्ट करती है। देयर इज नो सेकंड डाउट इन दैट। मतलब जिस देश की आर्मी टेररिस्ट के मरने पे ये कहती है कि वो शहीद हो गए, और फिर अब आपको कहें कि यू आर अ टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड नेशन, तो आपकी वो गैंड में मिर्जे लग जाती है कि हमको ऐसे कैसे बोल दिया भैया, हम थोड़ी ना टेररिस्ट वाले नेशन, हम तो खुद टेररिस्ट के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। और अगर आप जंग लड़ रहे हो तो फिर ओसामा बिन लादेन को आपने काहे छुपाया था? खैर, इन सब बातों को मतलब नहीं है, क्योंकि इन सब बातों को समझने के लिए दिमाग चाहिए होता है, जो आपके मुल्क में है नहीं। And the pride and the अच्छा, ये जो लौपड़ झंडूस है, ये जो इसको मतलब दिल से इतनी सारी गालियां निकलती है मेरे मन में, लेकिन मैं बोलता नहीं क्योंकि मेरा फैमिली देखती है, गालियां बहुत निकलती है मेरे अंदर। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। The thing is, this guy openly accepted in the media that in Pulwama we showed our tactical brilliance. ये इसके exact words हैं, सुनो तुम। the trust the Pakistani nation has on our armed forces, we have always upheld it at all cost. We did try to tell them with our tactical brilliance in Pulwama. समझ रहे हो, जो 40 CRPF जवान को सुसाइड बॉम्बर्स के थ्रू आतंकवादियों ने मारा था, उसको पाकिस्तान की मिलिट्री क्लेम कर रही है कि वो हमारा तो टैक्टिकल ब्रिलियंस था। भाई, इसका मतलब क्या है कि हम तो खुद ही आतंकवादी हैं। वो बात अलग है, हमने वर्दी पहन ली है पाकिस्तान की आर्मी की, लेकिन हम हैं तो आतंकवादी। तुमको पता नहीं चल रहा क्या? हम आतंकवादी हैं भाई, हैं। हमने 40 जवान मारे थे इंडिया वालों के, वो हमारे टैक्टिकल ब्रिलियंस थी। Now we showed them our operational और मुझे समझ नहीं आता why the fuck this international blah so called media is not focusing on this bloody shit, man. He is openly accepting it that we did this shit, and फिर भी कोई इसके ऊपर कवर नहीं कर रहा है इसकी टंग। मेन दिक्कत पता है क्या है? पाकिस्तान की जो नॉर्मल आवाम है ना, उसको कोई होश नहीं है कि सरकार कर क्या रही है और क्या बोल रही है। उसको ऐसा है कि सरकार ने बोल दिया, आर्मी वालों ने बोल दिया, तो मतलब सही ही होगा, ठीक है ना। तो इस चक्कर में एक तो पाकिस्तान के जो आर्मी वाले हैं वो उनको कुछ भी झूठ बोल देते हैं, और ये लोग उनकी बात पे विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि इनको अगर सबूत दिखा दिए तो फिर तो क्वेश्चनिंग राइज हो जाएगी ना। फिर तो लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि ये अच्छा ये हुआ तो फिर ये हुआ होगा, अच्छा ऐसे हुआ, पहले वो हुआ, ये हुआ। मतलब समझ रहे हो, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो इन्होंने क्या करा, बस बोल दिया कि हाँ हम जीत गए, डिमका फलाना, और जो है प्रूफ कुछ दिखाया नहीं है, क्योंकि प्रूफ है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया है ही नहीं। रफेल अगर गिराए होते तो इंटरनेशनल मीडिया में खबर नहीं पहुंच जाती क्या? रफेल की जो कंपनी ने डसॉल्ट रफेल फ्रांस की, भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ में, ठीक है ना, मेंटेनेंस का, उसको रिपेयर करने का जहाजों को, वो कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट है। अगर राफेल गिरेगा, उसके जो परखच्चे उड़ेंगे, उड़ के कहीं गिरेंगे, तो कंपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी कि भाई इसको डाउन करने का रीजन क्या था, ये किस रीजन से डाउन हुआ। बेसिक कॉमन सेंस बेटी, समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जनाब, घबराने की बात नहीं है, हम जो है वो जंग जीत लेंगे। हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है
वो बहुत ही चौकन्नी है और हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जो है वो बहुत ही शक्तिशाली मुल्क हैं, ठीक है। इंडिया जो है वो बहुत ही कमजोर मुल्क है, ठीक है। इंडिया भले चांद पे चला गया हो, लेकिन हम जो है हमारे झंडे में ही चांद है, और जो स्टार है वो शायद हमको किसी ने 1 स्टार रेटिंग दी है। Pakistan has a new obsession, and no, it's not cricket or music or movies, it is a military officer, Aurangzeb Ahmed of the Pakistani Air Force. He was part of their briefings after Operation Sindoor. I'm sure you've seen the pictures. Dark room, small table, zero facts. Of course, Pakistanis do not mind that. They're now obsessing over this Air Force officer. पाकिस्तान को मतलब ही नहीं है फैक्ट्स वगैरह से, उनको जो बोल दो उनको सच मानते हैं। They're calling him all sorts of things, like Rafale Hunter and National Crush. Now, we did not see the whole media briefing because most Pakistani channels are blocked in India. But some clips have now started to trickle in on social media. And forget National Crush, Indians are calling him a national embarrassment for Pakistan. It's not the fact that the Rafale is a bad plane. Rafale is a bad plane. Man talking about confidence. No confidence. Rafale is a bad plane. It's an equally potent plane. Rafale is a equally potent, very potent aircraft. Very potent aircraft. भाई ये तो हालत उनके मिलिट्री के आदमियों की है, तो आप जो नॉर्मल पब्लिक को तो भूल ही जाओ। I mean, if employed well. Now identifying S-400, attacking them is a easier part than identifying it on ground, because it is mobile, it's a high value thing, and you guard it. It's kind of a center of gravity. It's kind of a center of gravity. ये इस चीज को लेके इस आदमी की इतनी बेइज्जती हो रही है पूरी दुनिया के अंदर। हाउ द फक ही कैन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन मिडल ऑफ दिस ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी ये लोग झूठ पेश कर रहे हैं। अरे कम से कम रेलेवेंट वर्ड तो यूज कर लो। माना कि तुम्हारी आवाम अनपढ़ है, वो जाहिल है, वो गंवार है, मेजॉरिटी ऑफ देम, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल दोगे और तुमको लगेगा कि यार खाली पाकिस्तान की आवाम तो देख रही है, पूरी दुनिया तो देख ही नहीं रही है सब चीजें। Pakistan beating his son for not understanding. क्यों नहीं समझा तू सेंटर ऑफ ग्रेविटी? तुझे पता नहीं क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाक मीमर्स, पाक डिड इट, पाकिस्तान एयरफोर्स कांट सी बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बॉयज प्लेड वेल। भाई ये एक नया है, मतलब अभी तक क्या मीम्स आ रहे थे, बॉयज प्लेड वेल, इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल। भाई या तो विन है या लन है या फिर चैंपियन टीम इज नेवर आफ्टर रिजल्ट्स। अब ये नया आ गया इनका मीम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम आंसर। या तो विन है या लन है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। मैच इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल। भाई ये सारी मीम्स है ना फर्स्ट पोस्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ने पोस्ट किए हैं। ये कोई मतलब वो भी नहीं है कि किसी मीम वाले चैनल ने अपलोड किया। पाफ औरंगजेब गेट अनदर मेडल। यस, कांग्रेचुलेशन औरंगजेब भाई, आपने सक्सेसफुली सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्ड यूज कर लिया अपने अवाम के सामने। इसी बात पे आपको एक मेडल मिल जाएगा। बस ऐसे ही पब्लिक स्पीचेस के अंदर कुछ ऐसा वर्ड बोल दिया था तो आगे पब्लिक को लगता है ओह माय गॉड, इनकी पब्लिक ऐसे क्रेजी रहती है, क्रेजी भाई की बहन की, ये क्या बोल दिया, अब तो भैया कच्चियाँ गीली करनी पड़ेगी, अब तो भैया यही से शादी करूंगी मैं। आफ्टर लिसनिंग टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम दिस आदमी, पाकिस्तानी गर्ल्स बी लाइक ओह माय गॉड, आई एम सो क्रशिंग ऑन हिम, ही इज सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैन, ही इज सो फकिंग हैंडसम मैन। एक मैंने ट्वीट देखा था कि पाकिस्तान की लड़की थी, वो कह रही है ट्रस्ट मी गाइज, ही इज नॉट अ हॉलीवुड हीरो। बहन उसको कोई हॉलीवुड हीरो समझ भी नहीं रहा। योर इंग्लिश इज सो सेक्सी, say that again, center of gravity. Your English is so sexy, say it again, center of gravity. Do you love me? Center of gravity. Girl be like, say 3. After listening to this, पाकिस्तानी गर्ल का जो रिएक्शन है ना वो क्या था कि hey boy, say me some 3 magical words. Boy be like, center of gravity.